नमस्कार दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंच पर रोते हुए नजर आए दोस्तों, और वजह यह थी कि किसी ने उनकी मां को लेकर के गाली दे दी। और इस बात को लेकर बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, पूरा आईटी सेल जो है दोस्तों टूट पड़ा था इस मुद्दे को लेकर। लेकिन अब सवाल दोस्तों अब यह पूछा जा रहा है कि जब कांग्रेस की महिला प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को उनके पिता के नाम पर उनकी इज्जत के साथ एक फोटो डाल करके दोस्तों गंदी साजिश रची जा रही है, यानी यूं कहें कि उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और हैरानी करने वाली बात है दोस्तों कि उस आदमी ने, यानी घटिया सोच रखने वाले उस आदमी ने जब ट्रोल होने लगा, जब तमाम बड़े कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, तो उस आदमी ने ट्वीट ही डिलीट कर दिया दोस्तों। और साथ ही साथ मैं यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता वो कौन कौन है जिसको इस मुद्दे को लेकर के जो है मोर्चा खोल चुके हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। दोस्तों एक व्यक्ति है राकेश शर्मा नाम का, यह व्यक्ति सुप्रिया श्रीनेत की एक फोटो को वायरल कर रहा है। यह तस्वीर के जरिए जो है गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, यानी एक पिता और एक बेटी के बीच में जो रिश्ते होते हैं उस रिश्ते को तार तार करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए कि कितना घटिया सोच होगा, कितनी घृणित मानसिकता होगी इसके अंदर दोस्तों। जरा देखिए कि सबसे पहले उसने ट्वीट के दौरान उसने क्या कहा। हालांकि ट्वीट तो डिलीट हो चुका है दोस्तों, लेकिन फिर भी कई जगहों से मैंने जब खंगालने की कोशिश करी, जब निकालने की कोशिश करी, तो मुझे वो ट्वीट आखिरकार मिल ही गया दोस्तों। और देखिए कि किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहा है यह शख्स, कितना अपना घृणित मानसिकता दर्शाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। कह रहा है कि कांग्रेस के पूर्व नेता और यूपी तथा मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ND तिवारी के भाई रमेश चंद्र तिवारी और टाइम्स ग्रुप की पूर्व सीनियर एडिटर सुप्रिया श्रीनेत के रंगरलियों के किस्से बहुत पहले से वायरल हैं दोस्तों। यह ट्वीट किया गया दोस्तों। बताइए कि इतनी घटिया सोच आखिर किसी इंसान के अंदर कैसे आ सकती है, कैसे कोई बाप बेटी को लेकर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है दोस्तों। अब इस मामले को लेकर दोस्तों आप सोचिए कि जिस तरीके से जब घटिया सोच सामने निकल करके आ रही है, कैसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। एक देश की बड़ी महिला है, लीडर के तौर पर देखी जा रही हैं, एक देश की बड़ी पार्टी और उसकी लीडर प्रवक्ता जो आए दिन टीवी डिबेट पर आती हैं, देश के तमाम मुद्दों को उठाती हैं, उस लीडर को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। जरा देखिए कि सुप्रिया श्रीनेत इस मसले को लेकर क्या कह रही हैं। मेरे पिता के साथ मेरी फोटो पर बकवास करने वाले राकेश सिन्हा, यह पोस्ट डिलीट करके माफी मांगो, वरना तुम्हारा मैं क्या कानूनी हाल करूंगी उसके लिए तैयार हो जाओ, बहुत पछताओगे। याद रखना यह मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। राकेश शर्मा का वो ट्वीट जो है वो उसको कोट करते हुए जो है लिख रही हैं। और नीचे आप देखिए कि साफ साफ शब्दों में क्या लिखा हुआ है, दिस पोस्ट इज अनअवेलेबल। जी हां दोस्तों, यानी इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है, अवेलेबल ही नहीं है। तो दोस्तों मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के उन तमाम नेताओं से कि जब उनके ऊपर बात आती है तो पूरे इस मसले को सर पर उठा लिया जाता है। और मैं सवाल सीधे सीधे राधिका खेड़ा जी से पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि पहले वो कभी कांग्रेस की प्रवक्ता रहा करती थी और अब बीजेपी की प्रवक्ता हैं। और उन्होंने क्या कहा था जब बिहार में गाली कांड वाला मैटर हुआ था, बताया जा रहा था कि जो है तेजस्वी और राहुल गांधी के स्टेज पर एक शख्स आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को मां को लेकर के गाली देता है। तब उस वक्त राधिका खेड़ा जी ने क्या कहा था, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मोदी जी को गाली दी गई है और उन्होंने ये गाली राहुल गांधी ने सिखा करके गाली भेजा था, इसलिए शख्स ने गाली दिया है। जरा ये ट्वीट देखिए, मैं ये ट्वीट भी निकाल करके लाया हूं, उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। देखिए, इस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली दी गई, राहुल गांधी के कहने पर गाली दी गई दोस्तों। अब दोस्तों सवाल है बीजेपी के नेताओं से कि जब बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेताओं पर जब इस तरीके से टिप्पणी की जाती है तो पूरे इस मुद्दे को आसमान पर उठा लिया जाता, सिर पर उठा लिया जाता है दोस्तों। मैं मानता हूं कि गलत किया गया, क्योंकि किसी की भी मां को लेकर के गाली नहीं दिया जा सकता, किसी के बाप को लेकर के गाली नहीं दिया जा सकता। उसको लेकर के जो सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जो सजा हो मिल सकती है उसको देनी चाहिए दोस्तों। लेकिन क्या सुप्रिया श्रीनेत पर जब इस तरीके से हमला हो रहा है, राधिका खेड़ा जी चुप्पी साधे बैठी हैं, जो कल तक ये पाठ पढ़ा रही थी कि स्टेज पर जो है राहुल गांधी ने सिखा करके भेजा है। दोस्तों ये दोहरा चरित्र क्यों ये दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है दोस्तों सवाल है कि अपनी पार्टी के नेताओं को, अपनी पार्टी की जो महिला नेत्री हैं उनको अलग तरीके से देखते हैं, दूसरी पार्टी की जो महिला नेत्री उनको अलग तरीके से आप देखेंगे दोस्तों। महिला तो महिला है। देखिए अलका लांबा क्या कह रही है, अलका लांबा ये कह रही हैं कि नीच आदमी, नीच इसकी सोच, नीच इसकी पैदाइश, नीच इसका संगठन, नीच इसके नेता, ऐसे ही नीच को जो है ऐसे सोच दे सकते हैं दोस्तों, थूकती हैं ऐसे नीच वाले कीड़े पर। अलका लांबा जी कह रही हैं दोस्तों याद कीजिएगा किस तरीके से हाल ही के दिनों में लाइव टीवी डिबेट पर सुरेंद्र राजपूत की मां को लेकर के दोस्तों गाली दी जाती है
और हैरानी करने वाली बात है दोस्तों कि बीजेपी पार्टी उस प्रवक्ता को बाहर तक नहीं निकालती है। सोचिए कितनी गंभीर बात है दोस्तों। क्या किसी की मां अब पार्टी देख करके तय होगा कि बीजेपी पार्टी की मां को लेकर कोई गाली दे दे तब आपको कार्रवाई करनी है, कांग्रेस पार्टी की मां को लेकर कोई गाली कर दे तब आपको कार्रवाई नहीं करनी? और इसका जीता जागता उदाहरण है दोस्तों, आप ऐसा समझिए कि सुरेंद्र राजपूत भी साफ इस शब्दों में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी रो रहे हैं अपनी मां को लेकर के, जो मेरी मां को लेकर के गाली दिया गया था उसको लेकर के भी कुछ बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आज तक उस प्रवक्ता को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया और आज सुरेंद्र राजपूत इस मसले को लेकर के, जो सुप्रिया सनेत के साथ जो बदतमीजी की गई है उस मसले को लेकर के क्या कह रहे हैं दोस्तों, जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस निर्लज जानवर को, राकेश शर्मा को एफआईआर करनी चाहिए, इसके खिलाफ जेल जाना चाहिए, इसको जेल भेजना चाहिए और राजनीतिक दल चाहे किसी भी दल के हों उनके कार्यकर्ताओं को भी इससे वो प्रसाद के तौर पर जो है देना चाहिए। और सुप्रिया सिन्हा जी अपने पिता और अपने नेता स्वर्गीय हर्षवर्धन के साथ हैं, इसका एक्स अकाउंट बंद करना चाहिए। किस तरीके से एक बेटी और एक बाप के रिश्ते को यहां पर तार तार किया जा रहा है दोस्तों। और ये वही दौर है जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी संसद में खड़े होकर खुद को जो है किस तरीके से कटाक्ष करते हैं, किस तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं और हाल ही में किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी मां से जो है पूरे वाकया को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए भावुक होते हैं, रोते हुए नजर आते हैं दोस्तों। लेकिन जब विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जब उनकी जो है इमेज पर हमला किया जाता है, जब उनके चरित्र पर जो है हमला किया जाता है दोस्तों, तब आईटी सेल पूरा मुंह देखते रह जाता है। तब तो हंसी उड़ा देते हैं, मीम बनाने में लग जाते हैं, चुपचाप तालियां बजाते रहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती दोस्तों। कि राकेश शर्मा जैसे लोगों के पास इतनी हिम्मत ताकत कहां से आ रही है, कहां से ऐसे सीख ले रहे हैं कि किसी महिला नेत्री को भी नहीं बख्श रहे हैं, किसी महिला नेता को भी नहीं बख्श रहे हैं। और उनके ऊपर तो टिप्पणी एक नॉर्मल सी बात है दोस्तों, बल्कि बाप और बेटी की जो रिश्ते होते हैं उस रिश्ते को तार तार करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए दोस्तों सामने आकर के जो है इस तरीके से जो है प्रपंच रचा जा रहा है। किस तरीके से बदनाम किया जा सके, कोई खीस, कोई भड़ास निकालना हो तो इन लोगों से सीखना चाहिए किस तरीके से करते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है दोस्तों। सवाल है कि ऐसे लोगों का सह कहां से मिल रहा है? क्या ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी? जो बिहार के अंदर जो गाली कांड हुआ था जिसको लेकर एफआईआर तक होती है, गिरफ्तारी तक होती है, क्या सुप्रिया सनेत को लेकर के जो ये बदतमीजी की गई है, क्या इसको लेकर के बड़ी कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी, जेल में डाला जाएगा? क्या लगता है? तो दोस्तों ये चाल, चेहरा, चरित्र बीजेपी पार्टी का क्या दर्शा रहा है? और मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूं, आप उसका ट्विटर हैंडल अगर आप देखेंगे तो उस पर देखेंगे किस तरीके से जो है वो पूरी तस्वीर आपको बता रही है कि किस पार्टी से ताल्लुक रखता है, उसका जो है मोटिव क्या होता होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों साफ और सीधा सवाल है कि क्या बीजेपी इसको लेकर के कड़ी कार्रवाई करेगी? अब ये ट्वीट डिलीट हो चुका है दोस्तों, लेकिन डिलीट होने के बावजूद भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कहां से आई? आपके मन में भी सवाल है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाइए, अपनी राय जरूर बताइए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए। धन्यवाद।